Hello friends, so welcome back to your on channel Icon Careers and I am your GK mentor Saurabh Khandelwal. In the series of Budget 2026, today's video is completely based on 5 important big announcements in Budget 2026. वैसे तो बजट नंबर गेम है, लेकिन उसके अलावा बजट ऑल्सो गिव द डायरेक्शन हाउ द इकोनॉमी गोज इन द फ्यूचर और इन द कमिंग ईयर्स. तो उसको देखते हुए इस साल के बजट में क्या 5 बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं उसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे. तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, लाइक और शेयर तो आप कर ही रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 बिग अनाउंसमेंट्स इन बजट 2026. तो डेफिनेटली ये जो अनाउंसमेंट्स होंगे वो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को लेकर है. दैट विल बी इन माइंड की हमें पता है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मोदी गवर्नमेंट, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर along with the technology or the economy with the landmark some initiative. So these are basically some famous or to say the some important landmark initiative जो इस बजट में लिए गए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन, रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश. डेफिनेटली गवर्नमेंट जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है यहां पर रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स, वाटरवेज एंड डेवलप सम स्मार्ट सिटीज अक्रॉस इंडिया. तो इसके लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना, उस खर्चे को बोलते हैं कैपेक्स. कैपेक्स इज नथिंग बट कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो पहली बार भारत का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्रॉस कर चुका है अराउंड 12 लाख करोड़ को. तो अभी इतना बजट एलोकेशन हुआ है, उसका कितना नंबर है? 12.2 लाख करोड़ रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलेगा वाया द कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर. डेफिनेटली इससे क्या फोकस है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे? तो मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड, जिससे कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी. डेफिनेटली इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उससे और जॉब क्रिएशंस होंगे. फास्टर ट्रेड. डेफिनेटली जब भी कोई कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अगर बहुत शानदार है तो डेफिनेटली जो मूवमेंट्स ऑफ गुड होंगे वो भी बहुत स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा. और थर्ड वन, डेफिनेटली उसका असर किस पर आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ पर आएगा, मतलब बूस्ट इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो दिस इज व्हाट द कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अनाउंस हुआ है 12.2 लाख करोड़. तो ये नंबर आप लोग जरूर याद रखेंगे. द फर्स्ट वन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड वन, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा जो इंडिया की कुछ फेमस सिटीज को कनेक्ट करेगी, जैसे कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई और बैंगलोर. इससे फायदा क्या है? डेफिनेटली कैपेक्स का एलोकेशन ज्यादा है तो ज्यादा रोड बनेगी, ज्यादा रेलवे नेटवर्क बनेगा. इससे जो ट्रेवल टाइम है वो कम हो जाता है. डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली फास्टर जर्नी बिटवीन द टू मेजर सिटीज, और उससे टाइम कम लगेगा और हमारा जो आउटपुट है वो ज्यादा होगा और हमारी इकोनॉमी ज्यादा जल्दी बूस्ट करेगी. वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न सिस्टम मैचिंग डेवलप्ड कंट्रीज. हम यही जानते हैं कि यूरोपियन स्टाइल का हमारा रोड नेटवर्क होना चाहिए, यूरोपियन स्टाइल का हमारा रेलवे नेटवर्क होना चाहिए. तो उसी तर्ज पर भारत भी अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा बाय द एंड ऑफ 2047 तक. और थर्ड वन, रीजनल डेवलपमेंट को भी इससे क्या होगा? बूस्ट मिलेगा, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी. एंड थर्ड वन इज द कनेक्टिविटी टू द स्मॉलर टाउन्स, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है राम मंदिर का अयोध्या को लेकर. तो अयोध्या एज ए टूरिज्म डेवलप हुआ, वहां पर लोकल मार्केट डेवलप हुआ, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, एक रेलवे स्टेशन बनेगा, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया, छोटे छोटे स्टेशन से उसको कनेक्ट किया गया. तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी भी उससे बूस्ट होगी. नेक्स्ट वन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0. वैसे 2.0 की बात हो रही है, इससे पहले 1.0 2021 में 2021 में इसको अनाउंस कर दिया गया था और उसका जो टोटल एलोकेशन था वो 76,000 करोड़ का था. और इस 2.0 इनिशिएटिव की हेल्प से हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि आज की तारीख में अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये 21st सेंचुरी का फ्यूल है. आपको पता है 18th सेंचुरी में हम लोगों ने, 19th सेंचुरी में हम लोगों ने कोल को एज ए फ्यूल डेवलप किया था, फ्यूल यूज किया था. फिर 20 में आते आते ऑयल बिकम द फ्यूल फॉर द कंट्री और वर्ल्ड की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और 21st सेंचुरी में सेमीकंडक्टर जो आज की तारीख में सभी इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं एक तरीके से पावर और बैकबोन का काम करेगा, खासकर डिजिटल इकोनॉमी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्मार्टफोन्स में हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, डिफेंस सिस्टम्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, हम हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं. तो अभी तक इंडिया बेसिकली डिपेंडेंट कंट्री था ऑन सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक चाइना, ताइवान, लेकिन नाउ द टाइम
कि इंडिया सेल्फ रिलायबल होना चाहता है, सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो उसको देखते हुए 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट एम्स टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स डोमेस्टिकली इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट नाउ बिकम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द सेल्फ और टू से द और इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स। ओके, फोकस एरिया क्या है? चिप फैब्रिकेशन, जहां पर चिप्स को फैब्रिकेट किया जाएगा, उसकी यूनिट्स को डेवलप किया जाए, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली बनाई जाए, उसकी टेस्टिंग यही हो जाए, मार्किंग एंड पैकेजिंग, वो सारी चीजें यहां हो जाएगी। दैट बिकम नाउ इंडिया आत्मनिर्भर। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंस रखी गई है। तो दैट्स वाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट 2026 में रखा है वो है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन। नेक्स्ट वन, बायोफार्मा शक्ति। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, इंडिया इज बेसिकली द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट और द इंडस्ट्री फॉर द जेनरिक मेडिसिन, थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम एंड द 13th इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू। तो इसको देखते हुए बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जिसके लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एंड शक्ति स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल एंड नॉलेज इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो मे बी फॉर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम जहां पर बायोफार्मा शक्ति की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट मेडिसिन। ध्यान रखें, भारत की जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसकी यूएस में 40% तक डिमांड है। तो इंडिया इज बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर यूएस, स्पेशली फॉर द जेनरिक मेडिसिन, पहली चीज। दूसरा, इंडिया खुद अपनी वैक्सीन डेवलप करता है और मोर देन अराउंड 70% से ज्यादा वैक्सीन वर्ल्ड को इंडिया ही प्रोवाइड करता है। थर्ड वन, जेनरिक मेडिसिन को लेकर भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ओके, तो अफोर्डेबल मेडिसिन होगी, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर वेरियस ड्रग्स। अभी हम लोग नॉर्मली जो बड़ी डिजीज होती है, लाइक चाहे हम उसको बात करें कैंसर को लेकर या डायबिटिक को लेकर, या देयर आर सम इंपॉर्टेंट डिजीज और देयर आर सम हैजार्डस डिजीज जिसके लिए हम मेडिसिन को इंपोर्ट करते हैं, उसको भी हम भारत में बनाएं ताकि हमारी जो मेडिसिन है वो डिपेंडेंसी कम हो जाए और अफोर्डेबल रेट्स पर लोगों को मिलना शुरू हो जाए। इससे फायदा डेफिनेटली क्या होगा? बूस्ट होगी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बेटर हेल्थ केयर हम लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे। डन। नेक्स्ट वन, वैसे तो इनकम टैक्स हमेशा से एक बहुत ही लाइमलाइट रहती है, इसको हाईलाइटेड रखते हैं इसको बजट के समय कि कितना टैक्स बढ़ेगा, कितना टैक्स कम होगा। लेकिन इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया है। गवर्नमेंट नाउ अनाउंस कि अप्रैल 1 से 2026 से जो न्यू टैक्स स्कीम है उसको इनिशिएट कर दिया जाएगा, उसको एनरोल कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ द ओल्ड टैक्स राइम। उससे फायदा होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लैंग्वेज टिपिकलनेस होती है, लैंग्वेज की जो टफनेस है उसको खत्म कर दिया जाएगा, जो डिस्प्यूट्स कभी कभार डेवलप हो जाते हैं उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, और जो कंप्लायंसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की गई है वाया द न्यू टैक्स राइम 2026 से। नेक्स्ट वन, टैक्स हॉलिडेज फॉर ग्लोबल क्लाउड कंपनी। टैक्स हॉलिडेज का मतलब होता है कि इंडिया में अगर कोई कंपनी आती है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़े, स्पेशली फॉर द क्लाउड और स्पेशली फॉर द डेटा सेंटर्स को लेकर, क्योंकि डेटा सेंटर्स आर बेसिकली अ प्लेस जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। वैसे इंडिया में कोई डेटा सेंटर्स पहले था नहीं, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2000 और टू से आफ्टर 2020 के बाद से बहुत सारे डेटा सेंटर्स डेवलप किए गए इंडिया के अंदर, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो AMD प्रोसेसर्स का हो, इंटेल के हो। दीज आर फेमस कंपनीज जो डेटा सेंटर्स बनाती है। तो नाउ प्लानिंग की, नाउ इंडिया इज गोइंग टू डेवलप ऑन डेटा सेंटर्स इन इंडिया ताकि डेटा की सिक्योरिटी रखी जा सके। तो उसको देखते हुए 2047 तक जो भी कंपनीज अगर इंडिया आती है और डेटा सेंटर्स स्टैब्लिश करती है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? अट्रैक्ट ग्लोबल टेक जाइंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टेक जाइंट्स कंपनीज है, वो इंडिया में आएगी क्योंकि कोई टैक्स देना ही नहीं है। तीसरा, डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि वो विद इन बॉर्डर ही रहेगा। और थर्ड वन, हम टेक जॉब्स की बात करते हैं, क्रिएट हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल पाएगा, हाईली स्किल्ड लेबर यहां पर डेवलप किए जाएंगे सो दैट उन्हीं लेबर्स को हम लोग यूज करें फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, रिडक्शन इन टीसीएस। टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, तो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब होता है जब भारत से पैसा बाहर भेजा जाए। लोग भारत से पैसा बाहर कब कब भेजते हैं? या तो एजुकेशन को लेकर, या फिर मेडिकल को लेकर, या फिर टूरिज्म को लेकर। तो यहां पर इन तीनों लेवल पर
हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब पैसा भेजा जाएगा तो जो बैंक होती है इंटरमीडिएट्स, वो कुछ टैक्स कलेक्ट करेगी, वो टैक्स लेगी, उसको कम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा भेज पाएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा बच पाएगा। उसी चीज को हम यहां पर और इजी करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई रिडक्शन इन टीसीएस। तो डेफिनेटली जो भी मैंने बोला है वो इस स्क्रीन पर है, यू जस्ट गो थ्रू वंस ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। चलिए नेक्स्ट वन, कट इन मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। वैसे तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है? कंपनीज कभी कभार बहुत सारे एग्जेम्पशंस लेकर और सब्सिडीज लेकर अपने प्रॉफिट को कम शो कर देती है, उस कारण से टैक्सेस कम पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग कि जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है उसको और कट कर दिया जाए, ताकि हर पर्टिकुलर कंपनी पार्टिसिपेट कर सके टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो दैट्स व्हाई कंपनीज विल पे लेस मिनिमम टैक्स अंडर द रिवाइज्ड मैट प्रोविजंस, एनकरेजिंग ग्रेटर बिजनेस इन्वेस्टमेंट। Okay, more investment, encourage companies to expand operations and ease of business, improve overall business environment. तो इट मींस बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का मतलब होता है आपको कुछ ना कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ऑल्दो आपने अपना प्रॉफिट कम बता रखा हो, चाहे वो कोई सब्सिडी लेकर, चाहे वो कोई एग्जेम्पशन लेकर, बट कंपनी को पे तो करना ही पड़ेगा। दैट इज नोन एज द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। एंड दिस इज बेसिकली कंप्लीट सेशन का कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको यहां पर रिवाइज कराएंगे। तो टोटल जो कैपेक्स है वो कितने लाख करोड़ का होगा? 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स रिलीज किया गया है इस बजट 2026 में। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करेंगे। 10 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ का बायो फार्मा इन्वेस्टमेंट जिसमें शक्ति के तौर पर यूज किया जाएगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड द लास्ट वन 2047 तक क्लाउड टैक्स हॉलीडे एग्जेम्पशन मिल जाएगा टू ऑल सच कंपनीज जो इंडिया में आके डेटा सेंटर्स बनाना चाहती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल। कैसा लगा प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। कोई इज देयर एनी अदर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू जस्ट शेयर इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स पे भी कमांड आपके साथ में डेटा शेयर कर सके। सो और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं प्लीज मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।